Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. एक जमाने की बात है। जंगलात से घिरे एक खामोश गांव में एक पुराना सा घर था। इसके फर्श चरचराते थे और खिड़कियां गुर्द आलूद थीं। अब वहां कोई नहीं रहता था, सिवाय हुआ जालू और एक नहायत रासरार आईने के जो उटारी में छिपा हुआ था। 12 साला इलाइजा हाल ही मैं अपने वालिदीन के साथ इस गांव में आई थी। वो इस पुराने घर को दोबारा काबिल रहायश बनाने के लिए मरम्मत कर रहे थे और लाइजा को नई जगहें खोजने का शौक था। और जैसे ही उसकी नज़र उटारी की सीढ़ियों पर पड़ी, उसका तजस्सुस जाग उठा। अभी वहाँ मत जाना, उसकी माँ ने खबरदार किया। वहाँ पुराने फर्नीचर और कुचरे का ढेर है, बाद में साफ करेंगे। लेकिन इलाइजा खुद को रोक ना सकी। एक बारिश वाले दोपहर को जब बाहर बिजली गरज रही थी, वो दबे कदमों इटारी की सीढ़ियाँ चढ़ गई। उसके हाथ में टार्च थी जो हल्की हल्की झपक रही थी। उसने भारी दरवाज़ा खोला। रोशनी की लकीर में गर्द नाच रही थी और हवा में सदियों पुरानी खामोशी बसी हुई थी। फिर उसे वो नज़र आया। अटारी के एक कोने में एक फटे पुराने कपड़े से ढका हुआ एक लंबा सा आईना खड़ा था। उसका फरीन स्याह और मड़ा तड़ा हुआ था। आईना एक कोने से टूटा हुआ था, लेकिन शीशा किसी पानी की तरह चमक रहा था, जैसे ये शीशा न हो बल्कि कोई झील हो। अलाइजा करीब गई। जब उसने आईने में अपना आँख देखा, उसे फौरन एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। आईना में इलाइजा मुस्कुरा रही थी, हालांकि वो खुद मुस्कुरा नहीं रही थी। वो घबरा गई और पीछे हटी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आईने में मौजूद मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई। बस वहम होगा, उसने सरगोशी की। लेकिन जैसे ही वो पलटी, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। टार्च एक बार फिर झपकी और फिर बुझ गई। इलाइजा ने जोर जोर से दरवाज़ा पीटा, आवाज़ें दे, लेकिन कोई जवाब न आया। बाहर गरजते बादलों ने उसकी आवाज़ दबा दी। फिर उसने कुछ सुना, एक मध्यम सी सरगोशी, अलाइजा। वो आहिस्ता से पलटी। आईना अब चमक रहा था और उसका अक्स गायब हो चुका था। उसकी जगह एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल अलाइजा जैसी लग रही थी, मगर उसकी आंखें खोखली और जल्द सफ़ेद थी। तुम कौन हो? वो अलाइजा ने लुरिस्ती आवाज़ में पूछा। मैं तुम्हारी दूसरी ज़ात हूँ, लड़की ने सरगोशी की, जो यहाँ कैद थी। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है। अलाइजा खौफ से पीछे हट गई। मैंने किसी को आज़ाद नहीं किया, आवा, लेकिन तुमने किया है, लड़की ने कहा। अब उसकी आवाज़ में सांप जैसा सिसकार था। और अब मैं तुम्हारी जगह लूँगी। इटारी की हवा बर्फ़ जैसी सर्द हो गई। अलाइजा ने भागने की कोशिश की, मगर फर्श लंबा होता गया, जैसे उसका कोई किनारा ना हो। उसने आईने की तरफ देखा, बस वक्त पर, और देखा कि वो दूसरी अलाइजा शीशे से बाहर निकल आई है। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। अलाइजा की सांसें रुकने लगी। मैं सायों से थक चुकी हूँ, दूसरी अलाइजा बोली। अब तुम आईने में रहोगी। अचानक अलाइजा ने अपने जिस्म को हटा दिया। किसी अजीब सी कोट से खौंचते महसूस किया, जैसे कोई नज़र न आने वाला हाथ उसे आईने की तरफ घसीट रहा हो। वो चीखी, पास पड़ी, एक कुर्सी उठाई और ज़ोर से आईने पर दे मारी। कर्ज। आईना टुकड़े टुकड़े हो गया। सर्दी गायब हो गई। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुल गया। अलाइजा लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली, सीढ़ियाँ उतरी और अपनी माँ की बाहों में जा गिरी। क्या हुआ? उसकी माँ ने परेशान होकर पूछा। हमने कुछ टूटने की आवाज़ सुनी। वो आईने में एक लड़की थी, अलाइजा ने हचकचाते हुए कहा। उसकी माँ उलझन से उसे देखने लगी, लेकिन जब वो दोबारा इटारी में गए, वहाँ सिर्फ शीशे के टुकड़े और एक खाली फ्रेम पड़ा था। उन्होंने शीशे के टुकड़े साफ किए और उस वाक़ये का कभी जिक्र न किया। लेकिन बाज़ रातों को, जब हर तरफ खामोशी छा जाती है, उलाइजा को दीवारों के पीछे से सरगोशियाँ सुनाई देती हैं। और हर आईने में जब वो अपना अक्स देखती है, तो पहले ये ज़रूर देखती है कि वो अक्स वाकई उसका अपना है या नहीं। Thanks for watching. Guys like, share, comment and subscribe.